हाईवे पर सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था, केवल बीच बीच में जलती टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स और चारों तरफ फैला घना अंधेरा। ट्रक ड्राइवर राजेश, जो 20 साल से इस काम में था, अपने गन्ने से भरे ट्रक को लेकर शहर की ओर जा रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन काम की मजबूरी थी। सिगरेट का कश लेते हुए उसने खुद से कहा, बस 3 घंटे और फिर आराम। अचानक उसके कानों में अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे किसी और ट्रक का इंजन उसके पीछे चल रहा हो। उसने शीशे में झांका, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। उसने इसे वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। वह पूरी तरह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश ने ट्रक धीरे किया, लेकिन रुका नहीं। उसने ट्रक निकाल दिया। जैसे ही उसने शीशे में पीछे देखा, उसका खून जम गया। वही औरत अब ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। राजेश ने सिर झटक दिया, सोचा शायद आंखें धोखा दे रही हैं। उसने गाना तेज कर दिया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से केवल एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधे उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। करीब 1 घंटे बाद हाईवे का लंबा मोड़ आया। राजेश ने ट्रक धीरे किया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी सीट के पीछे कोई बैठा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में देखा तो वहीं सफेद साड़ी वाली औरत पीछे बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा ऐसा जैसे उसमें कोई जान ही न हो। राजेश ने तुरंत ब्रेक मारा और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बाहर खड़ा होकर उसने देखा, लेकिन ट्रक खाली था। सीट पर कोई नहीं था। डर और बेचैनी में डूबा हुआ वह पास के एक छोटे पेट्रोल पंप पर रुका। वहां चौकीदार बैठा था। राजेश ने उससे पानी मांगा और कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी। चौकीदार ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा और धीरे से बोला, साहब, इस हाईवे पर पिछले साल एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक से ही कुचली गई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा रात को रास्ता रोकती है। ये सुनकर राजेश का गला सूख गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सोचा, मुझे माल शहर तक पहुंचाना है, डरने से काम नहीं चलेगा। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और निकल पड़ा। लेकिन अब रास्ता और भी सुनसान लग रहा था। हवा भारी और अजीब लग रही थी, जैसे किसी अनदेखी निगाहें हर पल उस पर टिकी हों। करीब 3 बजे उसे महसूस हुआ कि ट्रक अचानक भारी हो गया है, जैसे उस पर कोई बोझ चढ़ गया हो। उसने शीशे में देखा और उसका दिल मानो थम गया। वही औरत अब ट्रक की छत पर बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। राजेश ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से सड़क किनारे खाई की तरफ बढ़ रहा था। डर और घबराहट में डूबा हुआ राजेश जोर से चिल्लाया, भगवान बचा लेना। अगले ही पल एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब राहगीर उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा देखा। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक पूरी तरह सही सलामत था, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। राजेश का कहीं कोई पता नहीं था। आज भी ट्रक चालकों के बीच यह कहानी जिंदा है। लोग कहते हैं कि जो भी ड्राइवर आधी रात उस रास्ते से गुजरता है, उसकी सीट के पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, रुक,